प्रिय भाइयों और बहनों, मैं एक बार फिर आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले कि आज मैं इस विशेष संदेश को आपके साथ बांटूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु यीशु, आपके वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो हमें समय समय पर उभारता है कि हम तेरे वचन की गूढ़ बातों को समझें और समझाएं। क्योंकि पिता, ये बात मुझे तुझसे पहुंची, मैं अपने बहुत से सुनने वाले भाई बहन और बच्चे जवान बूढ़ों को पहुंचाना चाहता हूं। इस वचन के द्वारा प्रभु लोगों से बात करना, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, 9 सितंबर से मैं कुछ बातों पर विचार कर रहा था और मैं सोच रहा था कि कुछ अलग सा मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ अलग सा समझ में नहीं आ रहा, ये है क्या। और इन सारी बातों पर विचार करने के बाद जब मैं आज सुबह प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु की आत्मा ने जो मुझे समझाया वही विशेष संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा और अपनी आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई करेगा कि हमें किस प्रकार से प्रभु की आत्मा में होना है। आज का विषय जो मैंने लिखा है, द स्पिरिट ऑफ होलीनेस, पवित्रता की आत्मा। और इसके लिए मैं आपके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल से रोमियो की पुस्तक से कुछ एक वचन पढ़ना चाहूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है जब ये वचन पढ़ा जा रहा है आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे और आप इसको पढ़ेंगे भी। जहाँ इस प्रकार से लिखा है, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 1, वहां लिखा, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के उस समाचार के लिए अलग किया गया है जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पवित्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। ध्यान दीजिए, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश में उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर ठहरा। मैं आपको जो बताना चाहता हूं यहां इस प्रकार से कहता है, पवित्रता की आत्मा के भाव से परमेश्वर ने उसे जिलाया और उसे बचाया। प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए कि हम इन सारी चीजों को समझे। आज का जो विषय मैंने लिया है आपके लिए वो है, जो मैंने लिखा है, जैसा परमेश्वर ने मुझको दिया मैंने उसको पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा और उसके विषय में जो कुछ भी वचन है वो मैं आपके लिए बांटता जाऊंगा। यहां लिखा, पवित्रता की आत्मा। किस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्रता की आत्मा चाहता है। द स्पिरिट ऑफ द होलीनेस इज द ग्रेटेस्ट पावर। थ्रू दिस पावर वी कैन कंक्योर द ग्रेटेस्ट एनिमी, दैट इज डेथ। जो पवित्रता की आत्मा है, इसमें इतनी सामर्थ है कि हमारा जो मौत दुश्मन है, जिसके लिए पौलुस भी कहता है 1 कुरिन्थियों 15 में कि सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो है मौत। मौत को हमेशा के लिए प्रभु खत्म कर देगा, क्योंकि मौत की, प्रभु यीशु की मौत से हमेशा हमेशा की मौत हो गई है। प्रभु ने मौत पे विजय प्राप्त की। यहाँ पे इस प्रकार से हमने देखा है कि पवित्रता की आत्मा बहुत बड़ी सामर्थ है जिसके द्वारा हम मौत को, जो सबसे बड़ा बैरी है, उसको हरा सकते हैं। यीशु इसी पवित्र आत्मा के द्वारा मृतकों में से जी उठा। यही पवित्रता की आत्मा थी जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में से जिंदा किया। बाय द स्पिरिट ऑफ द होलीनेस जीसस रेज्ड फ्रॉम द डेथ। प्रभु यीशु मसीह इसी आत्मा के द्वारा मृतकों में से जी उठा। मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ना चाहूंगा जो पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें सिखाती है कि किस प्रकार से हमारे जीवन में इन सारी बातों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसी के द्वारा जीवित हुआ। दूसरे शब्दों में जब कहते हैं, इन द अदर वर्ड्स वी कैन सी आवर स्पिरिट शुड बी फ्री फ्रॉम, यानी हमारी आत्मा जो है संसार की इन सारी बातों से किस प्रकार से अछूती अलग होनी चाहिए। आवर स्पिरिट शुड बी फ्री फ्रॉम, कैसे, डिफाइल एलिमेंट्स। वो जो दूषित करने वाले तत्व हैं, दूषित करने वाली बातें हैं जो हमारी आत्मा पे प्रभाव डालती हैं, वो कौन कौन सी हैं। इसके लिए पौलुस ने जो लिखा, गलतियों में लिखा, बाइबल में अलग अलग शब्दों में मिलता है। मैं कुछ एक बातें हैं जो प्रभु ने मुझको बताई भी, लिखी, उसको मैं बाइबल से भी पढ़ूंगा। वो कौन कौन से जो डिफाइल एलिमेंट्स हैं जो हमारे आत्मा को दूषित करते हैं, कौन कौन सी हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, लस्ट, वासना। आज का जवान बिल्कुल इतना
वासनाओं में, सेक्सुअल डिजायर में मर चुका है कि उनकी बातों को देखिए, उनके सोच विचार को देखिए, वो दुनिया की बातों में खोए हुए हैं, इतने एक्साइटेड हैं। आज सारे पाप इसी कारण से हो रहे हैं। यहां लिखा लस्ट, प्राइड, घमंड, एनवे, ईर्ष्या, जेलसी, जलन, एंगर, क्रोध। मैं अक्सर कहता हूं ANGER। केवल एक ही शब्द यहां पे नहीं है, डी। अगर डी लगा देंगे तो एंगर इज वेरी डेंजर। और इसी क्रोध के कारण दुनिया में क्या हो रहा है, और हम देखते हैं किस प्रकार से मरकुस रचित सुसमाचार में भी इसी लिखा गया है। मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार, गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू मार्क 7 चैप्टर 20 से मैं पढ़ता हूं। फिर उसने यानी यीशु ने कहा, जो मनुष्य के भीतर से निकलता है, मनुष्य के अंदर से निकलता है, वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या है? बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन यानी दूसरी स्त्री के विषय में बुरे विचार रखना, लोग को दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा और अभिमान और मूर्खता। ये सब बातें भीतर से मनुष्य के अंदर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन में आप इन सारी बातों को पढ़ेंगे। ये हमारी पवित्रता की आत्मा को इतना दूषित कर देती है, और आज मनुष्य इस प्रकार से इन सारी आत्मा में मर चुका है कि उसके पास समय नहीं है बाइबल पढ़ने का। ये पवित्र शास्त्र बाइबल के लिए हमेशा कहता हूं, इसे लाइफ गिविंग वर्ड, ये जीवन देने वाला वचन है। आज जो मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके साथ मैं इन वचनों को बांटता हूं, इट इज जस्ट बिकॉज दिस द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के जीवित वचन के कारण है जो मैं आज आपके साथ बांट रहा हूं। आगे मैं आपको एक और मुख्य बात बताना चाहता हूं। व्हेन वी डाई, जब हम मरेंगे, क्या होता है? जब इंसान मरता है तो आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से, जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार जब हम किसी को फ्यूनल देते हैं, जब अंतिम संस्कार करते हैं, तो कहते हैं कि मट्टी को मट्टी, खाक को खाक और राख को राख हम हमें शक्ली दे देते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम और हवा ने पाप किया था, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, तो परमेश्वर ने जो शाप दिया था वो कहा था कि तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, हम मिट्टी हैं, लेकिन होता क्या है? हमारी आत्मा का क्या होगा? मैं आप सब सुनने वालों से एक बात कहना चाहता हूं। अगर आज आप मर गए, आज की रात आप मर गए, किसी भी समय आप मर गए, तो आपकी आत्मा का क्या होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास वो पवित्रता की आत्मा है? डू यू हैव द स्पिरिट ऑफ होलीनेस? क्या आपके पास वो आत्मा है कि जिसके लिए परमेश्वर के वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, और आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए पापों के लिए मरा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने पापियों के लिए अपने आप को दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह के वचन में यहां तक लिखा है कि जब यीशु मसीह का आखिरी समय था, उसने डाकू से भी, जिस डाकू ने उसकी मजाक उड़ाई थी और अलग अलग बातें कही थी, लेकिन जब उसने छोटी सी प्रार्थना की, क्या आज आप इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अंदर नई आत्मा उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध आत्मा उत्पन्न कर? जैसे भजन संहिता में यानी दाऊद ने अपने भजन 51:10 में कहा था, मेरे अंदर शुद्ध आत्मा उत्पन्न कर, मेरे नए अंदर आत्मा दे। और इसके लिए बहुत अच्छा है कि जब यहेजकेल उसका 36 चैप्टर, उसका 26 और 27 पढ़ेंगे, वहां परमेश्वर की भी इच्छा है कि wants to give you new spirit, new heart, and he wants to put his own spirit in you। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जब यीशु मसीह के प्राण निकले तो उसने क्या कहा? उसने कहा, जब आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ना चाहूंगा जहां प्रभु यीशु मसीह ने गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 23 एंड 46 वर्ष में यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। यह कहकर प्राण छोड़ दिया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपना शरीर नहीं, अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंपी। बाइबल में केवल 2 ही वचन आए हैं जो इस बात में बताती है कि हमारी आत्मा जो है परमेश्वर की आत्मा है, जो उसके पास जाती है, और जिनके पास ये पवित्रता की, शुद्धता की आत्मा नहीं है, those do not have this the spirit of holiness, they will stand before God for the judgment. All we are accountable. One day we have to stand before God. My friends and sister, brother, all the youth, मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूं, क्या आप आज ये प्रार्थना करेंगे जैसे स्तिफनुस ने की? देखिए, मैं आपके लिए
एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल की जो 7वां अध्याय है उसके कुछ वचन पढ़ रहा हूं, जहां पे इस प्रकार से, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक चित होकर उस पर झपटे। ये उस समय का वर्णन है। आप पढ़िए किस प्रकार से स्टीफन को लोगों ने मारा, किस प्रकार से उसको खत्म कर दिया। लेकिन जब वो सच्चाई की बात बता रहा है तो लोगों ने कान बंद कर लिए। आज लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते। आज लोग धर्म के पीछे, कर्मकांड के पीछे और इन सब के पीछे इंसान का दुश्मन बन रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास पवित्रता की आत्मा नहीं है। जिनके पास पवित्रता की आत्मा नहीं है, ना तो वो लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, ना वो लोगों के लिए रोएंगे, परंतु दुश्मनी रखेंगे। जैसे हमने पढ़ा किस प्रकार से दुष्टता की आत्मा, जो वो एलिमेंट जो हमारी आत्मा को दूषित करते हैं, वो किस प्रकार से अंदर रहेंगे, तो हम संसार की बातों में रहेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, यहां मैं पढ़ना चाहता हूं दूसरा था, और उसे नगर के बाहर निकाल कर पथराव करने लगे और गवाहों के उसके कपड़े शाउल पर डाल दिए, और वे स्तिफनुस उसको पथराव करते रहे और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर वे घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये प्रार्थना उन पर मत लगा, और यह कहकर सो गया। प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में 2 ही वचन है, जब यीशु ने कहा है मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, आज आप मर गए तो आपकी आत्मा क्या गया। मैं आपसे ही विनती करता हूं, क्या आपके पास डू यू हैव द स्पिरिट द होलीनेस, क्या आपके पास पवित्रता की आत्मा है? यदि नहीं तो आज हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और इस प्रकार की प्रार्थना कीजिए जैसे दाऊद ने की कि मेरे अंदर नई आत्मा उत्पन्न कर, मेरे अंदर नए सिरे से अपनी वो पवित्र आत्मा भर दे। मैंने तेरी आत्मा को शोकित किया है, मैंने तेरी आत्मा को बुझा दिया है, मेरे अंदर नई आत्मा वार। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, मेरी आपसे प्रार्थना विनती है, जैसे आज सुबह प्रभु यीशु मसीह, आज की तारीख में जैसे 23 सितंबर 2014 को तूने मुझको इस बात का आभास दिलाया कि किस प्रकार से मुझे लोगों को और अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना है कि हम में शुद्धता की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ द होलीनेस हमारे अंदर। प्रभु अपनी आत्मा अंदर डाल दे। जिनके पास ये आत्मा नहीं है, जो दुश्मनी से लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, तेरे इस सृष्टि को प्रभु खून से लहूलुहान कर रहे हैं, धर्म की आड़ में प्रभु लोगों ने इंसान का दुश्मनी ले लिया। प्रभु ऐसे लोगों को बचा ले। जैसे लोगों ने स्तिफनुस को मारा प्रभु सच्चाई के पीछे, आज बहुत से लोगों को सताया जा रहा है। पिताजी, हमारे सताने वाले भाई बहनों को, उन सारे पंथों को जो प्रभु दुश्मनी में है, अपनी आत्मा दीजिए कि वो समझ सके कि पवित्रता की आत्मा क्या है। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप चाहते हैं कि और उसका अध्ययन पाए तो आप मुझे ईमेल दे सकते हैं। मेरा ईमेल है vnn_johnson johnsson@yahoo.com। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आप परमेश्वर की उस पवित्रता की आत्मा के लिए दिन प्रतिदिन प्रार्थना करें, क्योंकि दिन बुरे हैं। वी आर लिविंग इन द लास्ट आवर एंड लास्ट टाइम। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन और फिर आमीन।